अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तीन चार खबरें आप तक पहुंचानी है सिंध हाई कोर्ट से, जो कि कई दिनों से अहम तरीन मामलात हैं जो कि पेंडिंग हैं और कुछ मखसूस केसेस की वजह से ये चीज़ें आप तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। लेकिन चूंकि अब ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप तक इसलिए पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एक तो कराची में दो बड़े मसाइल हैं। एक तो ये है कि अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई नाकिस है और जो तरबियत याफ्ता पुलिस है वो VVIPs की सिक्योरिटी पर मामूर है। अब सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया जिसमें जो VVIP की सिक्योरिटी पर मामूर जो पुलिस एहलकार है उनको वापस अवाम की खिदमत या अवाम की सिक्योरिटी के लिए तैनात करने का हुक्म दिया है। उस केस की पूरी तफसील, पूरी कार्रवाई आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में गोठों के नाम पर ज़मीनों के ऊपर कब्जे और SBCA की गफलत और लापरवाही की वजह से शहर में जो गैर कानूनी तामीरात की भरमार है, उस हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके सामने रखनी है। आप अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और उसके बाद फिर फेसबुक और यूट्यूब चैनल, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक के ऊपर जो है आपने फॉलो नहीं किया या लाइक नहीं किया तो काइंडली आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि जो सिंध हाई कोर्ट और ख़ास तौर पर जो कराची से अदालती मामलात से मुतल्लिक जो अपडेट्स हों ताकि मैं आप तक बर वक्त पहुँचा सकूँ। सबसे पहले हम जैसे सलाउद्दीन पवन साहब की अदालत का तस्करा करेंगे, जिसके हुक्मनामे की तफसीलात भी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, जिसमें सिंध हाई कोर्ट में जो SSU की मुकम्मल जो फोर्स है वो VVI के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी उनको तैनात किया गया था, उस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने IG सिंध को हुक्म दिया कि SSU की जो 50% फोर्स है वो तफ्तीश और ऑपरेशन के ऊपर जो है वो तैनात की जाए, उस पर लगाई जाए। जस्टिस सलाउद्दीन पवन साहब ने इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क्स ये कि कराची और बलाई सिंध में अमन अमान की सूरत हाल जो बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है, अवाम को आज़ादाना नकल हरकत में भी मुश्किल है और स्पेशल कमांडोज जो है VVIP की जो सिक्योरिटी है उस पर जो है वो तैनात हैं। अदालत ने कहा कि आला तरबियत याफ्ता कमांडोज का काम जो है VVIPs की बजाय अवाम की सिक्योरिटी होना चाहिए। और अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये भी कहा कि IG सिंध 50% नफरी और ऑपरेशन और इसके अलावा तफ्तीश में मुंतकिल करके 21 नवंबर को इसकी पेशरफ्त रिपोर्ट जो है अदालत के सामने रखें। हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि महकमा दाखिला जो है वो पुलिस के लिए वेलफेयर फंड भी कायम करें। रिपोर्ट में अदालत के सामने जो है वो बात सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि SSU के 2000 एहलकार तकरीबन 10 साल से सिंध में जो आला यानी कि पीपल्स पार्टी के सरकर्दा या आला अफसरान एहलकार MPs MNs या पीपल्स पार्टी के जितने भी हाई प्रोफाइल या हाई शख्सियात हैं उनकी सिक्योरिटी पर तैनात किया गया है। और अदालत ने पुलिस की कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट भी जो तलब की थी, लेकिन ये चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। समात के दौरान जो है DIG ट्रेनिंग सेंटर भी पेश हुए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सिंध में पुलिस ट्रेनिंग के हवाले से कई सेंटर हैं जो कि पुलिस ऑफिशल्स की को जो ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं। पुलिस की ट्रेनिंग के हवाले से कोर्स को जदीद बनाया गया है। जियो फेंसिंग ट्रेनिंग के लिए माहिर डॉक्टर कमरुल आरिफीन की खिदमात जो है वो हासिल की गई हैं। डॉक्टर कमरुल आरिफीन की खिदमात मुस्तकिल तौर पर जो है वो हासिल की गई हैं ताकि जियो फेंसिंग के हवाले से अफसरान को तरबियत दी जा सके। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पुलिस एहलकारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए 8 जो है वो बॉडी कैमरे ख़रीदे गए हैं और उसके बाद फिर कैमरे ख़रीदने का मकसद जराइम पर काबू पाना और ऑपरेशन के दौरान पुलिस एहलकारों पर नज़र रखना भी है। यूनिवर्सिटी के वकील ने अदालत को बताया कि कराची यूनिवर्सिटी और डिजिटल फोरेंसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिग्री में संजीदगी से काम किया जा रहा है और उसके बाद ये भी बताया गया है कि मुतल्लिका हुकाम की मंजूरी के बाद डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। समात के दौरान अदालत ने हुक्मनामा जारी किया कि जियो फेंसिंग का जो मामला है उसको 4 साल डिग्री प्रोग्राम में जो है वो शामिल किया जाए और अदालत ने यह भी कहा कि जियो फेंसिंग के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सेज भी जो है वो शुरू किए जाएं। और अदालत ने सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड से भी 21 नवंबर को इस मामले में तफसीलात तलब की है। जिस तरह हमने पहले तज़किरा किया कि शहर में बल्कि पूरे सूबे में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है और जो आला तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकार हैं वो VVIPs की सिक्योरिटी पर या उनके प्रोटोकॉल के ऊपर तैनात हैं। अवाम जो है वो इस बदअमनी में इस जो नाकिस सिक्योरिटी है उसमें गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ लोगों को अपनी ज़िंदगियों से जो है वो ज़िंदगियों से हाथ धोना पड़ रहा है, बल्कि उनको जो है वो कीमती चीज़ों, अपने सामान और जान माल की जो है वो हिफाजत उनकी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से उनको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा एक अगली खबर है, वो सरजानी टाउन में जाली गोठ बनाकर ज़मीनों के ऊपर कब्जे का मामला था। अदालती हुक्म की तामील न करने पर अदालत ने में तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत थी। अदालत ने चीफ
सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध, एडिशनल IG और दीगर को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी करते हुए DC गरबी से रिपोर्ट तलब की है। और अदालत ने डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट SSP गरबी को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए हैं। DSP सरजानी टाउन और इसके अलावा SHO सरजानी थाने को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए हैं। मुजम्मिल मुमताज़ एडवोकेट की तरफ से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी कि 28 फरवरी 2022 को कब्ज़ा ख़त्म करने का हुक्म दिया गया था। अदालत ने तमाम कब्ज़े ख़त्म कराने का हुक्म दिया था और मोहम्मद बरोही गोट, उसके बाद रज़ी गोट, हसन बरोही गोट और दीगर जो गोट हैं वो कायम किए गए हैं, बल्कि जाली तौर पर ये गोट बनाए गए हैं। मीर खान गोट, ताज बरोही गोट भी अदालत ने ख़त्म करने का हुक्म दिया था। और अदालत को ये भी बताया गया कि गुलशन सरजानी गोट, अब्बास गोट भी गैर कानूनी हैं और इसके अलावा सरकारी इदारे लैंड माफिया की मावनत के साथ जो है वो इस तरह के गोट, गैर कानूनी गोट तामीर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोगों की जमा पूंजी से ख़रीदी गई ज़मीनें हैं उनके ऊपर इस तरह के कब्ज़े किए जा रहे हैं और खाली करवाने के लिए तमाम इदारे जो है बेबस हो चुके हैं। जिस पर अदालत ने इन तमाम गोठों के, जिनका मैंने तज़किरा किया, जिसमें ये गोट आप एक बार फिर भी नोट फरमा लें, जिसमें मोहम्मद हसन बरोही गोट, रज़ी बरोही गोट, हसन बरोही गोट और उसके अलावा मीर खान गोट, ताज बरोही गोट और उसके अलावा गुलशन सरजानी गोट, अब्बासी गोट जो है वो तकरीबन 6 गोट हैं। अदालत ने इन तमाम गोठों को ख़त्म करने के बाद असल जो मालिकान हैं उनको ज़मीन उनके हवाले करने का हुक्म दिया था, लेकिन अब तक जो है ये गोट ख़त्म नहीं कराए गए। गोठों के नाम पर जो ज़मीन कायम की गई है, गोट कायम किए गए हैं, वो गोट ख़त्म नहीं किए गए, जिसकी वजह से अदालत ने तमाम जो हुकाम हैं, जिसमें IG सिंध है, एडिशनल IG, चीफ सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए हैं और आइंदा समात पर इस मामले में रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके अलावा एक और ख़बर है, नाज़माबाद नंबर 5 में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात का केस था, उस पर अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वकील से मुकालमा किया। जस्टिस हसन रिजवी ने जो है वो मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि अंदाज़ा होता है कि आप लोग मिले हुए हैं। अदालत ने कहा कि अफसरान की आशीर्वाद के बगैर तामीरात मुमकिन नहीं है, जिससे अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के अहकामात दिए और उसके बाद फिर अहकामात दिए थे और उसके बाद फिर केसेस आना जो है वो बंद हो गए। अदालत ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि पहले आप ही के अफसरान केसेस करवा कर मामलात करते थे, केसेस में अब SBCA और अफसरान जो है जवाब भी जमा नहीं करा रहे। अदालत ने कहा कि 15 रोज़ की आखिरी मोहलत दे रहे हैं, अगर जवाब ना आया तो डिप्टी डायरेक्टर SBCA को बुलाएंगे और अदालत ने DG को भी फैसले पर अमल दरामद करने की हुक्म दिया है। और उसके बाद नाज़माबाद नंबर 5 उस पर नाज़माबाद ब्लॉक नंबर 5 में गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक केस दायर किया गया था और दरख्वास्त गुजार ज़ियाउल उमर की तरफ से कहा गया था कि रिहायशी प्लाट पर नीचे दुकानें और ऊपर पोर्शन बनाए जा रहे हैं जो कि गैर कानूनी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। अदालत ने कार्रवाई का हुक्म दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अब तक ना अफसरान कार्रवाई कर रहे हैं, ना गैर कानूनी पोर्शन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बल्कि अब जो हाई कोर्ट या दीगर अदालतों में केसेस गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दायर किए जाते थे, अब वो केसेस भी बंद हो गए हैं। तो जिस पर अदालत ने इंतहाई हैरत का इजहार किया है और अदालत ने हुक्म दिया है कि अब आखिरी मोहलत दे रहे हैं, अगर आइंदा समात पर ये गैर कानूनी तामीरात ना गिराई गई, कार्रवाई ना की गई, तो फिर उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देंगे। अच्छा, ये जस्टिस हसन रिजवी साहब चूँकि सिंध हाई कोर्ट में 4थे नंबर के सीनियर तरीन जज हैं, अब गुज़श्ता रोज़ जो इजलास हुआ था जुडिशल कमीशन का, अब इनकी बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हो रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इनका तकर्रुर किया जा रहा है। और जो इनसे पहले दीगर जजेस हैं, यानी कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस अकील अब्बासी, इनकी चूँकि सीनियरिटी लिस्ट में ये पहले नंबर पर हैं, 4थे नंबर पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब थे, उनको जो है वो तैनात किया जा रहा है, जिस पर वुकला ने गुज़श्ता रोज़ हड़ताल भी की थी। मज़ीद अब इनका बेंच, इनका जो रोस्टर है जो कि गैर कानूनी तामीरात, गोठों की तामीरात और उसके अलावा ज़मीनों पर कब्ज़े से मुताल्लिक जो केसेस हैं, जो पहले हुक्मनामे जारी किए गए थे, अब उन पर कितना अमल दरामद हुआ और मज़ीद कितना अमल दरामद होना बाकी है, उससे मुताल्लिक अब नया बेंच शायद तश्कील दिया जाएगा। अब मज़ीद जो समातें होंगी उसी बेंच के सामने ही होंगी। इस सिलसिले में मज़ीद भी जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी प्रोग्रेस होगी, आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।